Today I am going to take the training of classroom management. Regarding the classroom management, now what is management? All of you know कि मैनेजमेंट जो वर्ड होता है इसका मतलब है कि मैनेज करना, कहीं भी किसी भी तरह से कुछ भी आप देखिएगा, अगर कोई भी चीज को हम लोग मैनेज करते हैं तो ये हम लोग के लिए इजियर होता है या सामने वाले के लिए भी काम करना बहुत इजियर होता है। सपोज मान लीजिए कि आप देखिएगा घर में जो किचन है उसमें जनरली क्या होता है कि हर चीज को अलग अलग डब्बे में रखते हैं, ठीक है, मसाला आटा जो भी है उसको अलग अलग डब्बे में रखते हैं। ये भी है कि जो भी चीज आपको बनाना है कभी कभी हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, फॉर दैट आपको जो भी चीज जरूरत है उस इंग्रेडिएंट्स को आप कलेक्ट करके एक जगह करते हैं, ताकि इसका मतलब है कि आप उसमें मेंटली प्रिपेयर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज में वे में उसको अरेंज करते हैं ताकि आपका काम बहुत इजियर हो। लाइक दैट अगर आप घर में भी है, सपोज मान लीजिए कि आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल में भी अगर है तो उसमें भी आप क्या करते हैं, जो भी बुक्स किताब जो भी आप रखते हैं, आपका स्टडी मटेरियल जो भी है उसको भी आप क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में रखने का कोशिश करते हैं। जनरली द स्टूडेंट्स दे हैव प्लान फॉर देम, अगर वो लोग ये प्लान करता है कि हमको किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एंड रिलेटेड टू दैट अगर वो किताब को रेडी करता है, ठीक है, अगर वो किताब को रेडी करता है तो इट विल बेटर, क्लियर। एंड द थिंग इज दैट ठीक उसी तरह से हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो उसमें भी हम लोग को मैनेज करता हूं। ये मैनेज जो है ये अगर हम लोग सिस्टमेटिक मैनेज करते हैं तो हर काम हम लोग के लिए आसान होता है, हर काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आसान होता है और काम फास्टर होता है, काम जो होना चाहिए वो क्वालिटी काम होता है, इसीलिए ये मैनेजमेंट करते हैं। तो उसी तरह से एज ए टीचर जो भी हम लोग टीचर प्रोफेशन में हम लोग को सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस इज दैट टू कंट्रोल द क्लास। दैट मीन्स क्लासरूम मैनेजमेंट, आप क्लास को कैसे मैनेज करते हैं, आप क्लास को किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, आप क्लास में किस तरह से एंट्री लेते हैं, आप क्लास में किस तरह से आप स्टूडेंट को संभाल रहे हैं, ये आपको करना है। इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। अभी मैंने थोड़ा सा बोल रहे थे एग्जांपल के लिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट इज वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। मतलब आप क्लास में जा रहे हैं, क्लास में आपका रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्स में बहुत सारा चीज आता है, ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, ड्रायर है, वार्डरोब है, किताब है, कॉपी है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये हो गया, पीपल्स है, हेल्पर्स है, टू so that the teaching and learning can process an efficient and safe manner। मतलब है कि आपके क्लास में जो भी चीज अवेलेबल है उस चीज को लेके आप अपने क्लास को और अच्छा और बेहतर किस तरह से आप उसको सिखा सकते हैं और किस तरह से उस क्लास को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब है कि क्लासरूम मैनेजमेंट की जरूरत है। क्लासरूम मैनेजमेंट जरूरत, इसको तो अलग से बोलना नहीं है कि हम लोग एज ए टीचर हम लोग सब चाहते हैं कि मेरा क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास हो, मेरा क्लास में जो भी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे मैनर्स में हो, वो बहुत अच्छे डिसिप्लिन में हो, मेरे क्लास में जो भी है उसका जो पढ़ाई लिखाई है वो और अच्छा से हो, ताकि उसको वो नॉलेज जो है हम और अच्छा से ले सके। इसीलिए ये क्लासरूम मैनेजमेंट का जरूरत है। अब क्लासरूम मैनेजमेंट का कुछ रूल्स है, ठीक है, वो रूल्स को पहले देख लेते हैं। देखिए, कंसिस्टेंट प्रोएक्टिव डिसिप्लिन इज द कॉस्ट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। एक प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीचर्स नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब है कि कोई भी चीज करने के पहले अगर उसमें हम लोग सावधानी बरतते हैं तो दुर्घटना नहीं घटेगी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट में जो है कि अगर आप देखिए, आवर अप्रोच टू डिसिप्लिन विल प्रिवेंट अननेसेसरी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम फ्रॉम क्रॉपिंग अप
we have not to wait disciplinary problems to erupt us to take a move. अगर ये डिसिप्लिनरी एक्शन आपको लेना पड़े उसके पहले अगर आप अपने स्टूडेंट को अपने क्लास को उस तरह से मैनेज करते हैं तो उसमें इनडिसिप्लिन होने का कोई संभावना नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. तो आपको पहले से जाके ये करना है. नेक्स्ट है कि आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चीज है कि हम इसके पहले भी बोल चुके हैं कि आप क्लास में जाने के पहले मेक ए प्लान, हाउ टू स्टार्ट द क्लास, व्हाट टू डू. अब क्लास में जाने के पहले आपको क्या करना है क्लास में आज, ये अगर आप एक प्लानिंग करते हैं, एक रूटीन बनाते हैं कि हम आज जाएंगे चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, आज जाएंगे चैप्टर 4 का ये चीज पढ़ाएंगे, आज क्लास में जाके हम ये वाला होमवर्क चेक करेंगे या फिर ये कराएंगे. तो इसमें क्या क्या चीज होता है, इसमें 2-3 चीज होता है. एक होता है कि आप जाके आपको सोचना नहीं पड़ता है कि व्हाट टू डू. नहीं तो क्लास में जाके हमें बहुत कोई होता है कि जाके आप पूछते हैं या फिर स्टूडेंट का किताब लेने के बाद आपको पता चलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा. इट इज बेटर टू प्लान योरसेल्फ बिफोर एंटर इन द क्लास. अगर उस चैप्टर को पढ़ के जाते हैं आप तो और भी अच्छा है. मतलब यू हैव मेक ए प्लान, यू हैव मेक ए रूटीन, तो आपका जो क्लास चलेगा वो स्मूथ भी चलेगा. नेक्स्ट, हम लोग क्लास में जाके क्या करते हैं, बहुत टाइम में क्या करते हैं कि हम लोग अननेसेसरी बहुत सारी बात को, बहुत सारे टॉपिक्स को कभी कभी हम लोग जोड़ लेते हैं किसी भी बात के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है. स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, स्टूडेंट को अपने आप में अट्रैक्ट करके रखना है कि वो आपके साथ रहे. अगर वो आपके साथ रहता है दैट मीन्स वो मेंटली फिजिकली उसको आपको इंटरेक्ट करके अपने पास लाना है. अगर ऐसा रहता है तभी लास्ट बेंचर है कोई भी है जो झगड़ा करता है, जो आपस में ये करता है या फिर आप पे ध्यान नहीं देता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा. इसमें आपको माने प्रोसेस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग या फिर आप जो बात करते हैं वो टॉपिक्स के बाहर नहीं होना चाहिए. कभी हम लोग स्टूडेंटों से मजाक कर लेते हैं, बहुत से टीचर हैं अननेसेसरीली क्लास में आके टॉकेटिव हो जाते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है या फिर उस टॉपिक से भी रिलेटेड नहीं है. एक क्लास में हम लोग ये देखे हैं कि एक क्लास में बहुत तरह का स्टूडेंट रहते हैं. कोई बहुत मेरिटियस रहता है, कोई बहुत डल रहता है, किसी का राइटिंग बहुत अच्छा है, किसी का राइटिंग एकदम अच्छा नहीं है. हम लोग डिफरेंट पैरामीटर या डिफरेंट वैरायटीज में हम लोग को स्टूडेंट मिलता है. लेकिन हम टीचर तो एक ही है, हम डिफरेंट कैटेगरी में तो नहीं पढ़ा सकते. इस 10 बच्चों को ऐसे पढ़ाए ये तो नहीं हो सकता है, वो 20 बच्चे को हम इस तरह से पढ़ाए ये नहीं हो सकता है. तो हमको एज पर द सिचुएशन हमको अपना पढ़ाई का तरीका को इस लेवल पे लाना है कि हर बच्चे को माने समझ में आए. द अंडरस्टैंडिंग जो है, वो नॉलेज जो है वो हर बच्चे तक पहुंचे, इसका कोशिश करना है. A variety of students activities will ensure the student multiple intelligence and varied learning styles are considered in a conduct of student activities. Most of the time our activities fall under a word use, talking, writing will certainly challenge the linguistically intelligent student, but both the logic and math wizard and other groups of different intelligence. When boredom creeps into the classroom, we have disciplinary problem in our hands. क्लास में बहुत तरह का स्टूडेंट है. आप मान लीजिए आप जो बता रहे हैं उस स्टूडेंट को आता है. जब वो स्टूडेंट को उतना कॉन्फिडेंटली आता होगा वो स्टूडेंट आपका बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, आपस में बात करना शुरू करेंगे. ये होना ही है. जो एकदम डल स्टूडेंट है वो कोशिश करेगा सुनने का, और जो मीडियोकर स्टूडेंट है वो ध्यान लगा के सुनेगा क्योंकि वो नाम बदमाश है ना अच्छा है. और जो बहुत तेज स्टूडेंट है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके पास वो नॉलेज है, वो आपको केयर नहीं करेगा. तब क्या होगा, जब क्लासरूम माने आपके तरफ से उसका अटेंशन हट जाएगा, उसके बाद ही होता है उसको थोड़ा ऐसे करना, ठीक है, उसका ये करना, उससे पूछना,
अटेंशन अपने तरफ खींचना, ठीक है, नहीं तो बगल वाले क्या कर रहा है ऐसे करके देख के उसका कॉपी को हिला देना, ये कॉमन नेचर है। ये जब होता है तब आपका अटेंशन क्या होता है, आपका अटेंशन हट जाता है। तब क्या होता है, आप उस लड़के पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, बाकी जो स्टूडेंट है वहां पर उसका टाइम गया, उस समय कुछ ना कुछ तो आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए एक कहावत है कि टीचर के 4 आंख होना चाहिए, 2 बोर्ड के तरफ 2 स्टूडेंट के तरफ। ये बोर्ड के तरफ और स्टूडेंट के तरफ वाला कहानी जो है हम बताते हैं, ये आप लोग का भी होता होगा। विस्परिंग साउंड से आप बता सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट क्या बोल रहा है, होता है ना, क्योंकि आप आवाज पहचान में आता है। व्हेन यू आर राइटिंग इन दिस वे ना, विस्पर साउंड, आप अगर इधर लिखते लिखते बाय नेम उस स्टूडेंट को डांट सकते हो, आपका क्लास एकदम शांत रहेगा। लेकिन अगर आपने घुमा, कौन क्या रे, पहला वर्ड, डोंट से लाइक दैट वर्ड, कौन किया, किसी ने नहीं किया। आप घूमिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ उसी टॉपिक में बोलते हुए गो टू नियर बाय स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के पास जाइए, जाके जस्ट बोलते रहिए, तब आपको वो टॉपिक से बोलते रहना है, जाके उसके पास थोड़ा जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खड़ा होइए, फिर आप बोर्ड के पास आइए, क्लास शांत। लेकिन अगर आप उसको डांटे, जैसे उधर डांटे, दूसरा वाला देखा डांट खिला दिया ना, मैंने इस तरह का एक्टिविटीज होता है, तो ये चीज को करना है। नेक्स्ट स्लाइड। As a classroom manager, be aware of all actions and activities in the classroom. चलिए जैसे इसमें थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। क्लासरूम में आप हैं, मतलब यू आर द मैनेजर, है ना, तो आपका वहां पर बी अवेयर ऑफ ऑल एक्शंस एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज है, जो भी एक्शंस है, जो भी कुछ है, उसमें आपको देखिए जो आप बोल रहे थे, देखिए व्हाइल आवर बैक faces them when we write on the board, our eyes on the back of our heads। ये बहुत जरूरी है सर, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे जब लिखते हैं ना, ये तो हम लोग का ऐसा रहता है क्योंकि हम लोग अभी भी ऐसे करके लिखना स्टार्ट नहीं कर पाए, नाम होता है, ठीक है। ऐसे लिखने वाला ऑल इंडिया में 8 ही लोग हैं, 9 लोग हैं, जो आपके साथ बात करते करते बोर्ड को बिना देखे ऐसे करके लिख सकता है। उसमें से हम एक आदमी को पर्सनली देखे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। यस, हम देखे हैं, बहुत एकदम फिजिकली देखे उनको लिखते हुए, तो वो 8 आदमी तो रेयर ऑप्शन, रेयर हो गए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, यार यूज्ड टू राइट इन दिस वे, पीछे बच्चा या कुछ है, कुछ ना कुछ करते हैं, वो विस्परिंग साउंड सुन के अगर आप ऐसे लिखते लिखते अगर बोल सकते हैं, आपका क्लास कुछ नहीं होगा, एकदम गारंटी है मेरा। या फिर ऐसे लिखते लिखते उसी टॉपिक्स में आपको आना है, सपोज ऑर्बिट या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वैलेंसी या कुछ भी ऐसा, या फिर आप एडिशन सिखा रहे हैं, ठीक है, तो जनरली द एडिशन इज 2 + 2 लिख के आपको सुनाई पड़ा। देखो 2 + 2 क्या होता है, जस्ट लिसन, 2 + 2 ऐसे करते करते उस टॉपिक से बोलते उस स्टूडेंट को मार्क करके एकदम वहां तक पहुंचिए, पहुंच के उस स्टूडेंट का कॉपी को देखिए, कुछ नहीं बोलना है। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं, पूरा क्लास शांत, देख लीजिएगा मिला के, एकदम होना ही है। लेकिन अगर आप वहां से हमारे फिरोज सर है, फिरोज सर पोडियम में खड़ा होकर जो चिल्लाते हैं, उनको ऑफिस से सुनाई पड़ता है। वॉइस इज वेरी गुड, लेकिन कभी कभी पोलाइटनेस चाहिए टू कंट्रोल द स्टूडेंट। नेक्स्ट, स्टिच ऑन टाइम सेट 9। कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है, तभी उसको रिपेयर कीजिए, नहीं तो वो कपड़ा पूरा फट जाएगा। शायद इसका मतलब नहीं होता है रोजीना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हाँ, इसको और थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि कोई हैजर्ड अगर आपके पास आ रहा है, उसको तुरंत निपटा लीजिए, तो आपका बहुत सारा चीज टाइम सेविंग्स होगा, है ना। क्लास में आप घुसने के साथ साथ देखें कि 2 बच्चा एकदम पूरा अपना फॉर्म में है,
आप सीधे रखते कौन है रे, उसी में आप 10 मिनट 15 मिनट बिता दिए डांटने में, आपका 40 मिनट का पीरियड में 15 मिनट गॉन। देन हाउ टू मैनेज क्लासरूम मैनेजमेंट? कुछ नहीं करना है, जाके खड़ा होना है, वो बच्चे को बुलाना है, उन लोगों को चेंज करके सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करके तुरंत उन लोगों को कहीं पर बैठा देना है, दो जगह में, अपना क्लास नॉर्मली स्टार्ट कीजिए। बाद में उन लोगों से जो करना है, आफ्टर योर क्लास उन लोगों को बुला के लाइए स्टाफ रूम में या फिर कहीं पर, उसके बाद उन लोगों को काउंसलिंग कीजिए। वहीं पर कौन क्या 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 अब दो ग्रुप में बढ़ जाएगा तुरंत, नहीं पूछिए उससे, पूछिए इससे, करते करते आपको 20 मिनट और कौन, ठीक है। बसमुल्ला सर वाला वीडियो चलाना है, हम लोग एक वीडियो देखते हैं छोटा सा, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, शायद प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ा सा आप लोग को सबको पता है लेकिन थोड़ा सा शायद इधर उधर हो सकता है। आवाज आएगा ना? All of you are ready? नहीं, उसको लगाइए ना, उसको लगाइए, कुछ होगा हम बोले ये वाला नहीं था, वो वाला वीडियो था। All of you are ready? Yes, sir. चलिए इसको पॉज कीजिए, अभी पॉज कीजिए स्लाइड में। तो क्लासरूम का एक नॉर्मल सिनेरियो करीब करीब हम लोग के पास आया, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिनेरियो होता ही है, ये कॉमन है। तो वी आर वेरी मच लकी कि हमारे जो भी बच्चे हैं, इस स्कूल के जो भी बच्चे दे आर रियली गुड वंस, ये हम बताते हैं एज पर माय एक्सपीरियंस, ठीक है। बस अभी एज ए क्लास टीचर या एज ए सब्जेक्ट टीचर आप क्लास में जब जाते हैं, आपको कभी कभी इस तरह का सिचुएशन आपको देखना पड़ा है, झेलना पड़ा है, ये तो एकदम सच्चाई है ना। शायद इतना नहीं हो, इसमें बहुत सारे चीज को मिला के दिखाया गया है, इतना नहीं हो। अब आते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, है ना। बिकॉज वी आर द लीडर, वी आर द मैनेजर ऑफ आवर क्लास, तो वी हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन आवर ओन वे। लेकिन वो तरीका जो है ना, वो तरीका जो है थोड़ा सा हम लोग को बदलना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर जो भी है इसमें, ठीक है। देखिए, बी जनरस विद द जेन्युइन प्रेज, सम टीचर्स आर क्वाइट स्टिंगी एंड प्रेज, these are the teachers who think well
become less when they praise other. They have so-called subtractions mentality. Other teachers are over generous with their praise. Their praise overflows so much that they give praise even when is not appropriate. For our praise to be genuine, it must be according to merit. It is our way to appreciating and recognizing hard work and good behavior. बहुत साधारण सा चीज है कि आप स्टूडेंट का मिरर हो, आपका चलना बोलना सोचना ये स्टूडेंट पे रिफ्लेक्ट करना ही है, आज हो कल हो परसों हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर दे आर यूज सम वर्ड्स व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट इन द क्लास, ठीक है। अनुशासन का तरीका मतलब आप उसको सिखाने या कुछ भी डांटने या पनिशमेंट देने का जो तरीका है, इसमें भी आपको बहुत एक दायरे में रहना है, एक सर्कल के अंदर रहना है। आप टीचर है बोल के तुरंत निकाले या फिर ऐसे करके पकड़े दनादन दिए, नॉट लाइक दैट। वो रिफ्लेक्शन दिखता है, अगर आपको वो रिफ्लेक्शन, आपका वो बिहेवियरल एटीट्यूड अगर सही रहा तो क्लास आपके कंट्रोल में रहेगा, और इट विल ड्रॉप। नेक्स्ट treat minor disturbance calmly. Do not make a mountain out of a mole. ये कॉमन नेचर है, ठीक है, किसी किसी का। छोटा सा कोई एक चीज को लेके बार बार उसको रिपीट करके, मैंने उसको धीरे से कम करना। मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रोक ऑफ द साउंड। तो डू नॉट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल। कोई भी छोटा सा चीज को छोटे तरीके से उसको सलट लीजिए। क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, डोंट मेक कैवास, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको तुरंत वहीं पर स्टॉप किए दीजिए। बाद में उससे जो समझना है, जो करना है, उसको जैसे काउंसलिंग करना है वो बात करिए, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास, व्हेन यू आर इन द क्लास, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड टाइम, उसी में आपको मैनेज करना है। उस स्टूडेंट को तो आपने नोट कर लिया कि दिस इज द स्टूडेंट, किसका गलती कहां है, और वो भी अगर छोटा सा चीज है तो उसको छोटे तरीके से ये कीजिए। उसको लेके बाग का बतंगड़ बनाना जिसको बोलते हैं, और क्लास को डिस्टर्ब करना, ऐसा मत कीजिए। उसमें आपका टाइम सेव होगा, क्लास का डिसिप्लिन रहेगा, सब रहेगा। डू नॉट कीप द स्टफ turn, look at gesture can kill appropriate behavior, so be it. That's the end period. Let us not make a fuss about it. ठीक है, next slide. Work out a physical arrangement of chairs that facilitates in an interactive teaching learning process. लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हाँ क्लासरूम का जो अरेंजमेंट होता है वो कितना इफेक्टिव होता है क्लास के ये करने के लिए। कोई भी टीचर जो स्पेशली क्लास टीचर है, अगर क्लासरूम में जाके देखता है तो उसका बेंच हैफाजत में है, उसको एकदम सही तरीके से बेंच का अरेंजमेंट करना, ताकि स्टूडेंट, वो भी एक डिसिप्लिन है, वो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी पे काम करता है। घर में जिस तरह से हम लोग ड्राइंग रूम वगैरह या डाइनिंग हॉल को क्या करते हैं, चेयर को सही जगह में रखना, टी टेबल को, सेंटर टेबल को सही जगह में रखना, ऐसा करते हैं ना, ये हम लोग को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। ठीक उसी तरह से क्लासरूम में भी हैफाजटली अगर सामान इधर उधर बिखरा हुआ है तो क्लासरूम को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि स्टूडेंट साइकोलॉजी में वो इफेक्ट कर जाता है। मैंने एक बेंच, किसी बहुत से क्लास में मैंने देखा है, एक बेंच इधर है, एक बेंच उधर है, एक बेंच उधर है, वो थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए। क्लासरूम में मैंने, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन कहीं पर भी मैंने देखा कि किताब जो है वो पोडियम पे रखा हुआ रहता है, या फिर चौक इधर उधर फेंका हुआ रहता है। ये सब चीज को भी क्लास टीचर नहीं, कोई भी सब्जेक्ट टीचर को भी ध्यान देना चाहिए, जाके इस चीज को ठीक, कुछ नहीं है, खड़ा होके थोड़ा सा टेक अ साइड, ठीक है, अरेंजमेंट देखिए कि सामने बहुत बड़ा लड़का है, जस्ट स्टैंड अप, गो आउट बिहाइंड ऑफ दिस क्लास, सो दैट द जूनियर students,
those who are short they can easily enjoy the class. ये कभी-कभी अरेंजमेंट करने से स्टूडेंट को लगता है कि अरे अलग बात, लेकिन एज यूजुअल अगर क्लास को छोड़ देते हैं, जो जहां बैठा है वो तो अपना पसंदीदा आदमी के साथ बैठेगा। आप एक दो दिन जाने के बाद जरूर आपको पता लग जाता है, उसको अगर चेंज नहीं करते तो आपका क्लास डिस्टर्ब होगा, यू आर अनएबल टू कंट्रोल। कभी कभी क्लास में घुस के एकदम ऑल ऑफ द सडन किताब लिए, किताब लेने के बाद यस टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर 13, ठीक है, तो 13 के बारे में बोलना शुरू किया, बोलने के साथ साथ क्या करना है, जस्ट स्टैंड अप, कम टू मी, उसको उठाइए, उसको कहीं दूसरा जगह बैठाइए, वहां से उठाइए, मान ले जाइए, लेकिन उस रफ्तार में आपको बोलते रहना चाहिए कुछ एकदम। उसमें क्या होगा कि वो बच्चे का अंदर ना एक साइकोलॉजिकली चेंज आता है। आप कभी करके देखिए, बहुत सीरियस मूड में करना है, एकदम कैजुअल मूड में नहीं, उठो बच्चों चलो, डोंट से लाइक दैट, आप टीचर हैं, ठीक है, करके देखिए। नेक्स्ट, मेक गुड यूज ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शनल मोमेंट, मिनिमाइज डिसिप्लिन टाइम एंड मैक्सिमाइज इंस्ट्रक्शनल टाइम। अगर 40 मिनट का पीरियड में हम डिसिप्लिन सुधारने में 35 मिनट बिता दे तो फिर 5 मिनट मिला, लेकिन वहीं 40 मिनट का पीरियड में अगर हम 5 मिनट डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं तो 35 मिनट्स यू विल गेट टू टीच। मैक्सिमम कोशिश करना है, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी चीज है, उसको एज मिनिमम एज पॉसिबल करके चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लासरूम में किसी भी तरह का अगर हैजर्ड होता है तो उसको अधिक बतंगड़ नहीं बनाना है, उसको एकदम मिनिमाइज वे में सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद उसको कैरी आउट करना है, ठीक है। वो जो मूवी चल रहा है ना उसको ये if there is problem we will these are the common activities. यहाँ पर एक चीज हमको स्पेशली अलग से बोलना है, एज पर माय ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्लास में क्या करते हैं, कभी कभी तेज बच्चों को बहुत अटेंशन देते हैं, डल बच्चों को उतना अटेंशन नहीं देते हैं, या फिर एक दो बच्चे थोड़ा मन बुद्धि के होते हैं तो उसको हम लोग अटेंशन नहीं देते हैं। हम लोग के मन में है कि अरे उसको जितना भी पढ़ाया नहीं, बट ट्राई टू इन्वॉल्व, उसके पास जाइए, उसको सहलाइए, उसको बोलिए आप अच्छे बच्चे हो, आप कर सकते हो, चलो करो, धीरे धीरे करो। आप लिख नहीं पाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल प्रोवाइड द कॉपी फ्रॉम अदर स्टूडेंट। उसके मन में वो साहस आप दीजिए, उसको इन्वॉल्व करें। मेरा कहना है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आपको इन्वॉल्व करना है। वो पढ़ाते पढ़ाते आपका जो नजर है, ये जो लाइट हाउस इफेक्ट होता है, इसी में आपको पता कर लेना है कि कौन आपका क्लास में कनेक्टेड है, कौन नहीं है। अगर नहीं है तो बाद में काउंसलिंग करके भी पूछने का कोशिश कीजिए कि व्हाई, व्हाट इज द रियल रीजन। क्या मेरा पढ़ाना आपको अच्छा नहीं लगता है, क्या आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। देखिए ये टीचर वही कर रही है, ये स्टूडेंट उस तरह का बहुत साय है, बहुत ही है। चलो चलिए आगे बढ़िए।
लिव लिव ऑल द एक्टिविटीज आर कॉमन ना, ये क्लासेस में होता है ना। कभी कभी एज पर द सिचुएशन आपको कोई स्टूडेंट को encourage करना है, encourage करके बोलना है he is our teacher now, he is going to explain this, आप एज ए स्टूडेंट जाके स्टूडेंट के पास बैठिए। इसमें दो फायदा होता है, वो स्टूडेंट को एक एटीट्यूड में बहुत अच्छा फील होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि स्टूडेंट में वो कॉन्फिडेंस ग्रो अप करता है। आप जब स्टूडेंट के साथ बैठ के स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन करना शुरू करते हो, बहुत वो तो दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, आप अगर करते हो तो इसमें क्लास क्या होता है, इसीलिए मैनेज होता है और स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। अब मिला के देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द क्लासेस में हम कभी कभी जाके यही चीज करते हैं, किसी भी बच्चे को खड़ा कर देते या बुलाते हैं, ठीक है चलो देखो प्रेशर पड़े हो ना, चलो प्रेशर बता, हम जाके किताब लेकर बैठते हैं स्टूडेंट के साथ। ये करने का मतलब ये नहीं है उस क्लास को ये समझाना है या फिर उस स्टूडेंट को या सब में वो चीज करना है कि हम में मेरा जो कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, यस यू कैन डू इट, आपको पता है इसलिए आपको हम यहाँ बुलाए हैं। एंड ट्राई टू गिव ए चांस टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। लेकिन एक क्लास में वो संभव नहीं है, कभी कभी किसी किसी दिन ये कीजिएगा, कोई भी मैथ्स, सपोज मान लीजिए मैथ्स लिए, ये वाला मैथ्स लिए, ठीक है, चलो क्लास में कौन मैथ्स बनाएगा, कोई सबको हाथ उठाया, यस कम टू मी। अब उसमें से आप देखिएगा कि जो बना नहीं पाता, आपका पूरा एकदम मूड बना हुआ है कि इस बार पीटेंगे, उसी को मत बुला लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ऐसा स्टूडेंट को सिलेक्ट कीजिएगा जो थोड़ा बहुत जानता हो, जो कर सकता हो, उसको खड़ा कीजिए, खड़ा करके बोलिए टुडे, ठीक है, राम सर जो भी है, he is going to teach us this lesson और he is going to solve this problem कीजिए। उसको टाइम टू टाइम बोलिए, एकदम सर मैडम ऐसे करके बोलिए उसको। इसमें क्या हुआ, इसमें उसने सीखा एज ए स्टूडेंट उसका मैनर क्या होना चाहिए, किस टोन में टीचर से बात करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़िए। कभी कभी स्टूडेंट के साथ खेलना भी पड़ता है। देखिए आज वही टीचर आके नहीं पढ़ा रही है, लेकिन देखिए चेंजेस, देखिए साइकोलॉजिकली चेंजेस देखिए हर स्टूडेंट में।
एक छोटा सा सिनेरियो था, एक टीचर की कहानी था जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आप लोग देखे कि फर्स्ट द स्टूडेंट्स दे आर नॉट इन ए कंट्रोल, ठीक है, बट टीचर का वो बिहेवियरल एटीट्यूड में चेंज देखे। टीचर ने सोचा कि हाउ टू कंट्रोल द क्लास। इट इज नॉट दैट ईच एंड एवरी क्लास इज कंट्रोल्ड इन द सेम मेथड। As per the situation, you have to find out the way. As per the situation, you have to think what are the words you are going to use. As per the situation, your body language should be that. ये भी बहुत काम करता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप अगर एक क्लास को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, स्टूडेंट जब तक आपका फैन नहीं बने दिल से, ठीक है, तब तक वो आपके क्लास को नहीं सुनेगा। और क्लास को तभी सुनेगा जब उस क्लास को आपने इंटरेस्टिंग मोड में ले आइएगा। पढ़ाना है, स्टूडेंट को कंट्रोल भी करना है, क्लास को भी कंट्रोल करना है, सब्जेक्ट नॉलेज पूरा देना है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे क्लासेस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो बोल रहे, जैसा बोल रहे, स्टूडेंट ऑपरेट करते हुए मैंने यहाँ पर आके भी देखा है कि स्टूडेंट आर ऑपरेटिंग द टीचर इन द क्लास। अभी ये रिवर्स सिचुएशन हुआ है, अभी ऐसा कोई क्लास नहीं है, लेकिन मैंने आके देखा है यहाँ पर। अगर हम गलत नहीं है तो शायद बहुत कोई इसको कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो है वो अपने तरीके से चलते थे, किसी का बात नहीं मानते थे, लेकिन किसी भी कारण से टीचर में वो बदलाव आया, ठीक है। द टीचर्स used to change the words, used to change the body language, used to change the method, and gradually the classes are in a calm and cool, or they are in under control. चलिए next. देखिए, here are some research-based effective techniques to make voice all the times. Orchestrate smooth classroom transitions. Remain involved with the student during entire class period, allowing no idle time. ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने जूनियर सेक्शन में जाके हमेशा बोलते हैं ना, आप जब कॉपी चेक करें तो उसको कुछ क्लास वर्क या कुछ दे के इन्वॉल्व करके रखिए, ठीक है। मैंने जूनियर सेक्शन में एकदम जूनियर सेक्शन का बात बताया, या फिर सीनियर सेक्शन में भी मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको कॉपी करेक्शन करना है तो क्लास में ही करना है। अब क्लास में अगर आप कॉपी करेक्शन कर रहे हैं और स्टूडेंट को अगर कोई वर्क नहीं देते हैं तो सच्चा ऐसा बात है। आप क्लास 8, 7, 6 किसका भी एग्जांपल ले लीजिए, क्या कृष्णा सर, सॉरी अमित सर, क्या होगा? कृष्णा सर होगा। आप कॉपी चेक करें और स्टूडेंट को इन्वॉल्व नहीं किए कोई काम में, स्टूडेंट का चुपचाप से स्टूडेंट बैठे रहेंगे तो बोर फील करेंगे। उन लोगों को भी उस समय क्या कीजिएगा कि उन लोगों को नॉर्मल ट्रेडिशनल होमवर्क या ट्रेडिशनल क्लास वर्क मत दीजिए, थोड़ा सा अपने से कुछ लीजिए जो उन लोगों को करने आए, इंटरेस्ट भी लगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैथ्स में बहुत इजी कुछ चैप्टर है या कुछ इजी क्वेश्चंस है, 1 से 10 तक तुम लोग को बनाना है या फिर 1 से 20 तक बनाएगा, एक पेज पे बनाओ, राइट डाउन योर नेम एंड रोल नंबर ओनली, ठीक है, एंड सॉल्व इट। योर टाइम स्टार्ट नाउ, स्टार्ट कर दीजिए, अपना कॉपी चेक कीजिए, 20 मिनट तक किताब के देखिए। आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल। लिटरेचर में आपको उसी तरह से या तो कुछ ऐसा देना है, कुछ ऐसा करना है। मैंने एकदम जूनियर सेक्शन जो है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या फिर ऐसा जो सेक्शन है, उन लोगों को ड्राइंग करने में अच्छा लगता है, पहले उन लोगों को इन्वॉल्व करना है। चलो ओपन योर बुक्स या फिर ओपन योर ड्राइंग बुक्स या फिर टेक ए पेज या फिर ड्राइंग कॉपी ले लीजिए, ड्रॉ दिस वन, एकदम आसान सा एक चित्र बनाइए और बोलिए कलर इट। और नहीं तो फिर एक तो कोई भी चीज बना दीजिए और उसको बोलिए वो 5 तो बना के दिखाएगा, जो पहले बनाएगा आई एम गोइंग टू ऑनर। परिवर्तन आएगा। और एक चीज अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनल एक्सपीरियंस जस्ट आई एम शेयरिंग, हम लोग कभी एप्रिसिएशन नहीं करना भूल जाते हैं स्टूडेंट को। एप्रिसिएशन मींस किसी ने अच्छा किया, कभी देखिएगा रोज लिख रहे नॉट वर्क डन, नॉट वर्क डन, नॉट वर्क डन, ठीक है। इन राइटिंग मोड में
बैड या ऐसा और कुछ मत लिखिएगा। कभी कभी उसको टिक देके एक्सेलेंट वर्क नजदीक बुलाइए, गुड बेटा देखो पहले से तुम्हारा काम अच्छा है। अब जान रहे कि काम में अभी भी 20% 30% कमी है। वो घर में हम श्योर है अगर वो जूनियर क्लासेस का बच्चा है 5-6 तक ही बच्चा है, घर में जाके ऐसे करके कॉपी पटक के बोलेगा, अगर घर में वो पढ़ाई के लिए डांट सुनता है, देखिए आपको एक्सेलेंट मिला है। मिला लीजिएगा मेरे बात को। तो the thing is that कि sometimes you have to appreciate the students, especially for the junior. सीनियर स्टूडेंट को क्या करना है, ठीक है, सीनियर स्टूडेंट में तो दूसरे तरह का बात होता है। फॉर 9 and 10 8 9 10 दे आर द सीनियर स्टूडेंट्स, उन लोगों को अप्रिशिएशन करना है, वो तरीका अलग है। लेकिन कभी कभी आपको ये भी करना चाहिए, हमेशा आप उसका बुराई मत खोजिए, उसको उसमें जो अच्छा है ना उसको पॉइंट आउट कीजिए। देखिए वो लड़का वो स्टूडेंट में बहुत सारे चेंजेस है, अगर देयर आर सो मेनी चेंजेस यू विल ऑब्जर्व। नेक्स्ट स्लाइड। यूज कॉमन प्लेस टू कीप मटेरियल सच एज सीजर्स, स्कूल सप्लाइज। दिस सेम टाइम यू हैव नॉट टू लुक फॉर देम व्हेन यू नीड देम। ये अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। डस्टर रखने का जगह एक ही जगह होना चाहिए। एडमिशन सॉरी क्लास रजिस्टर एक ही जगह होना चाहिए। सब्जेक्ट का बुक्स एक ही जगह रहना चाहिए। रोज अगर अलग अलग जगह में रहने से आपको जाके खोजना पड़ेगा एंड योर टाइम विल वेस्ट। नेक्स्ट है कि फॉलो द कंसिस्टेंट शेड्यूल एंड मेंटेन द प्रोसीड्यूर एंड रूटीन एस्टैब्लिश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये हम लोग सबको जानते हैं, ठीक है, कि कब क्या करना है नहीं करना है। प्रिपेयर मटेरियल्स इन एडवांस, मेक क्लियर एंड स्मूथ ट्रांजिशंस, limit disruption and interruption through appropriate behavioral management technique। इसको भी अलग से elaborately नहीं बोलना है, आप लोगों को सब पता है। नेक्स्ट, for quality output within an allotted period, here are some suggestion। वो सजेशन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। Schedule all activities and corresponding time allotment way ahead of time। Early preparation could avoid errors and confusion। हम बताते हैं, कभी हम लोग क्लासेस लेते हैं, सबको ये है लेते हैं ना। ये क्लास टेस्ट लेने के लिए आप लोगों ने कभी पहले ही क्वेश्चन बना के रखते हैं? बहुत से टीचर हैं पहले ही क्वेश्चन बना के रखते हैं, ठीक है। अब क्लासेस एक ऐसा एक्टिविटी है जो जाके आप प्री प्लान्ड है कि आज आपको टेस्ट लेना है, तो आपने उसी तरह से 4 या 5 या 10 क्वेश्चन बना लिए, उसको एक पेपर में लिख लिए। अगर बहुत जरूरत पड़ा तो आपने कंप्यूटर सेक्शन में जाके उसको टाइप करा लेते हैं, या फिर आप मेंटली प्रिपेयर हो लेते हैं कि दीज आर द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क। प्री प्लान्ड वे में एक क्लास में जैसे ये जो है, शेड्यूल ऑल एक्टिविटीज विद corresponding टाइम allotment way ahead of time। Early preparation could avoid hassle and confusion। अगर आप 40 मिनट का पीरियड में ये सोच लें कि 20 मिनट बच्चे को लिखने के लिए देना है और बाकी 20 मिनट में हमको चेक करना है, ये भी कर सकते हैं। आपको जो भी करना है, आपके साथ गेम है 40-45 जो भी पीरियड मिलता है उसी में खेलना है। नेक्स्ट है कि प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर एवरीथिंग यू एक्सपेक्ट टू हैपन। कभी कभी हम लोगों को बेल लग जाने के बाद भी मन करता है कि और 4 वर्ड हमको बोलना है या फिर 4 लाइन बोलना है, तो वहां तक खत्म करके तभी क्लास को छोड़िए। होता है ना कभी कभी सर, ऐसा होता है ना, पढ़ा रहे पूरा मूड में पढ़ा रहे, एक जगह में एकदम पिक पॉइंट में पहुंच गया है। स्पेशली फॉर द लिटरेचर टीचर एंड द मैथ्स टीचर ऐसा होता है, साइंस में भी होता है, सब सब्जेक्ट में ये होता है। लेकिन उस समय जैसी घंटी बजाए, डोंट स्टॉप योर क्लास, कंटिन्यू योर क्लास। टीचर आएंगे, बाहर खड़े रहेंगे, कंप्लीट द शेड्यूल। हाँ, तब थोड़ा जल्दी, इसीलिए तब थोड़ा जल्दी में करना है, उसको कंप्लीट कीजिए, देन ट्राई टू आउट ऑफ द क्लास। Avoid rushing since you know you have carefully allotted required time for every activity। Quality may suffer। Avoid rushing since you know
You have carefully allocated required time. आप मान लीजिए कि कोई चीज का टेस्ट ले रहे, अभी टेस्ट में ही आते हैं, दूसरे एक्टिविटीज में नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा एक्टिविटीज हमने बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होते, तो दूसरा एक्टिविटीज जो भी है, आप मान लीजिए कि मैं सपोज मान लीजिए कि साइंस लैब ले जाना है, ठीक है, ये एक एक्टिविटी हुआ, या फिर क्लास में कुछ आप करा रहे हैं, तो आपको देखना है कि आप जो एक्टिविटी कराइएगा तो उसके लिए मान लीजिए कि आपको 30 मिनट या 35 मिनट का टाइम चाहिए, तो उतना आपने टाइम दिया, वहां पर देखना है कि वो टाइम वेस्ट हो के उसको कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट या टीचर में वो रशनेस नहीं आना चाहिए, जल्दी उसमें क्या होगा, ना स्टूडेंट सेटिस्फाइड होगा ना टीचर सेटिस्फाइड होगा। इसको थोड़ा सा देख लेना है। एंटीसिपेट डिफिकल्टीज और फेलियर ऑफ सम ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू एबल टू परस्यू अल्टरनेटिव एक्शंस। कभी-कभी हम टीचर लोग फेलियर होते हैं स्टूडेंट के सामने, अगर स्पेशली फॉर द साइंस टीचर्स। लैब में गए हैं, अगर हम गलत नहीं है तो बोलिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी सॉल्ट को इधर उधर कर देते हैं, स्टिकर को चेंज कर देते हैं। हम फॉर द मैंने केमिस्ट्री लैब के बारे में बोल रहे हैं। अमित सर अगर हम गलत नहीं है तो बोलिएगा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि इनिशियल की जगह दूसरा दूध लगा दिया, दूसरा का, आपको तो उतना पता नहीं है। अगर आपको ऐसा हैजर्ड होता है और आप वो करने में बोलते हैं कि ये डालेंगे तो ऐसा धुआं निकलेगा, ऐसा कलर निकलेगा, और नहीं निकलेगा, एक्सेप्ट। चलो कहीं कुछ हुआ है, टुमारो आई विल टेल यू क्लियरली। उस समय दिमाग गर्म नहीं करना, अपने आप को पानी पानी नहीं होना है। ये मैंने एक केमिकल लैब का इसलिए एग्जांपल दिया कि आपको समझने में बहुत सही रहेगा। कभी कभी लोग मैथ्स क्लास में होता है ये, हम कर रहे आप फिनिश नहीं कर पा रहे, किसी भी कारण से वो अटक जाता है। अगर मैथ्स टीचर हम गलत नहीं बोल रहे तो बोलिएगा, होता है। डोंट वरी, एकदम स्मार्टली बोलना है, ओके डियर यहां तक हुआ है ना, टुमारो आई विल कम टू यू एंड आई विल एक्सप्लेन इट, एक्सेप्ट। इसमें ये नहीं कि टीचर कुछ नहीं जानता, मम्मी पापा को जाकर नहीं बोलेगा, दूसरा से स्मार्टली जाइए और वहीं से स्टार्ट कीजिए। ओके डियर, ओपन योर कॉपीज, नाउ स्टार्ट। कल हमने जो बताया था, जो नहीं हुआ, कौन-कौन घर में ट्राई कर, रेज योर हैंड, उसको पहले एनकरेज कर लीजिए, फिर वहां से स्टार्ट कीजिए। ऐसा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे। नेक्स्ट, be flexible with time assignment if students are observed to be interested and eager to continue working. Allow a little time more them to complete and achieve the objectives with satisfaction. एक टीचर, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा से कुछ कर रहा है, आपके पास तो मान लीजिए 20 मिनट का टाइम है, लेकिन उसको और 5 मिनट अगर देते हैं तो उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, या फिर वो जो काम कर रहा है वो एकदम सही तरीके से काम कर पाएगा। जस्ट ट्राई टू अलॉट दैट टाइम। वो क्वालिटी लेने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो वही है, बी फ्लेक्सिबल द टाइम असाइनमेंट। आप स्ट्रिक्ट है 40 मिनट में, कभी कभी देखिएगा एग्जाम में ऐसा होता है, मैं सर चुकी एकदम हां से, वो जो है वो उसको कंप्लीट करने के लिए आप लेने के लिए तैयार है और नहीं देने के लिए तैयार है। कभी कभी कॉपी फट जाने की उम्मीद आ जाए, उस समय चूंकि सबके लिए टाइम बाउंड है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मली सिचुएशन में अगर उसको ऐसा टाइम चाहिए, जस्ट ट्राई टू प्रोवाइड, ठीक है। इवनिंग, ये और एक चीज है कि मान लीजिए कि ड्यूरिंग योर क्लासेस सम कंफ्यूजन दे हैव, they are unable to ask because rest of the student will disturb, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसा होते हैं कि कुछ ही स्टूडेंट के मन में आते हैं, ठीक है, और नॉर्मली नहीं आते, तो उसको अगर कंफ्यूजन है और वो अगर बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, दे विल नॉट आस्क इन द क्लास, क्योंकि जानता है कि ये क्लास में अगर हम पूछ लेते हैं तो क्लास जो चल रहा है इट विल बी डिस्टर्ब। वो क्या करेगा, वो बाद में आपसे टाइम खोजने का कोशिश करेगा। आप स्टाफ रूम में हो, कहीं कॉरिडोर में जा रहे हो, मैम सर वो वाला तो ऐसे बोले थे, ये वाला थोड़ा सा देख दीजिएगा ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वो टाइम अगर वो पूछने का कोशिश करता है, इफ ही और सी इज एबल टू नो अबाउट मोर एंड मोर, जस्ट प्रोवाइड योर क्वालिटी टाइम टू देम। Set the example by showing that you are time conscious. They will develop the same
प्रिसिशन रिगार्डिंग द टाइम यूटिलाइजेशन। अगर आप स्टूडेंट को सिखाते हो समय का महत्व क्या है, टाइम इज मनी, धीरे धीरे वो भी डेवलप करेंगे। यस, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको सिखाना है। आप अगर उस टाइम को मेंटेन करते हो, आप अगर उसको ये सिखा सकते हो, तो धीरे धीरे वो अपने आप में वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट, और एक वीडियो है, देखिए, वो थोड़ा सा चला दीजिए और इसको हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। I think all of you go through this video and the speech of the lady, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट का सही मतलब क्या है? She has already explained ना कि क्लासरूम मैनेजमेंट means that कि make the environment in a interesting way so that every student can participate। उसमें जो बुरी आदतें हैं या फिर जो नहीं करना है उसको आपको हटाना है, उसमें अच्छे हैबिट्स को डालना है। इसका मतलब हुआ एथिकेट्स, मैनर, डिसिप्लिन, ये चारों चीज को आपको सुधार देना है। इसको आपको अलग से नहीं सुधारना है। आप जब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसी समय आपका बिहेवियरल एटीट्यूड, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आप जो वर्ड्स यूज करते हो, ये सबसे ये धीरे धीरे चेंजेस होगा। और ये जो पैरामीटर है ये डिफरेंट क्लास का डिफरेंट है। नर्सरी सेक्शन में स्पेशली हम बोलेंगे, जब उन लोग टिफिन जब ब्रेकफास्ट करता है ना, तो कभी उन लोग के साथ जमीन में बैठ के खाना खाइए आपकी, you will feel the change from the next day। सबको एक जगह समेट लीजिए, राउंड करके बैठिए। राउंड करके बैठने के बाद बोलिए यस वी आर सिटिंग इन ए सर्कल से। जस्ट ओपन योर टिफिन या लंच बॉक्स, आप भी अपना लंच बॉक्स खोलिए। लेट्स स्टार्ट। कोई रोटी को ऐसे उठा के खा रहा है, नहीं, ऐसे नहीं करते। आप 2 दिन कीजिए जूनियर क्लासेस में, मैं स्पेशली फॉर द नर्सरी सेक्शन बोल रहे हैं। एलकेजी यूकेजी उसमें तो दूसरे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसी तरह से करते हैं, ठीक है। और देखिए आपका डिफरेंस आपको दिखेगा। बच्चों को फिर अगर बोलिएगा ना कि ए फॉर कैट होता है, तो घर में जाकर लड़ जाएगा अगर ए फॉर एप्पल बोल दिया तो। हम ये लिख के देते हैं जस्ट लाइक दैट। आप 1 2 3 में आइए, ठीक है। 1 2 3 में आके भी हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 का जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, ठीक है, हमको लगता है कि 1 2 3 में हम लोग वोकैबुलरी क्लासेस नहीं करा रहे हैं अभी। जूनियर सेक्शन में तो मैक्सिमम वही होता है, लेकिन 1 2 3 में भी ये होना चाहिए। आप कोई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हु इज राम? राम इज ए सन ऑफ किंग दशरथ। दशरथ का बेटा राम है। कहने का मतलब है, हम एक एग्जांपल दिए, डोंट टेक इट इन द। अब जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको लगा उसी को क्वेश्चन बनाइए, उसी को आंसर बनाइए, 4 लड़कों से पूछिए। हम एकदम 100% गारंटी देते हैं टिल द एग्जाम कोई नहीं भूलेगा उस आंसर, भले वो लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक करे। लेकिन हम लोग जब किताब को पढ़ाते हैं, कंटेंट को जब पढ़ाते हैं,
तो इन बिटवीन जो क्वेश्चन बन रहा है, सिंगल लाइनर, डबल लाइनर, 4 लाइनर, हम लोग नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टीचर नहीं करते। उसी समय बोर्ड में लिखिए, ठीक है। सपोज मान लीजिए वैलेंसी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सीनियर क्लासेस में आते हैं, ठीक है। वैलेंसी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं वैलेंसी पूरा एकदम, लेकिन उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज वैलेंसी, राइट डाउन द क्वेश्चंस, आई विल डिस्कस लेटर ऑन। आप क्लास को ठीक, अगर 40 मिनट का क्लास है उसको 35 मिनट्स में खत्म कीजिए, जो जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसको डिस्कस कर लीजिए, देखिए बच्चे सीख जाए। और जूनियर क्लासेस में हम बार बार बोल रहे हैं कि जब आप पढ़ा रहे हैं तभी आपके दिमाग में अगर उस पैसेज से, उस लाइन से कुछ क्वेश्चंस बनता है, ट्राई टू इंडिकेट देम, या तो उस लाइन को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। क्या रहा है सर, सही बोल रहे हैं है ना। आपका मेहनत घट जाएगा, मेहनत आपका एकदम एकदम जीरो हो जाएगा, हम बता रहे हैं, कभी कोशिश करके देखिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक, आइए। Discipline is controlled behavior. It is constitute the next important concern of teachers as part of good management. No matter how well managed a learning environment, a student is occasionally misbehaved. Teachers must be ready to deal with them with utmost care and consideration. ये जो utmost word है, I think all of you know, ठीक है। तो ये देखना है, डिसिप्लिन इज कंट्रोल्ड बिहेवियर, इट्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ टीचर एज पार्ट ऑफ गुड मैनेजमेंट। आप क्लास के हीरो हो, आप क्लास के राजा हो, आपकी क्लास के सब कुछ है। हमको एज ए प्रिंसिपल, ठीक है, एज ए प्रिंसिपल कुछ भी फीडबैक लेना होता है तो वो क्या करते हैं, क्लास टीचर को बुलाते हैं, ठीक है। In later on, I will discuss the what is the role of class teacher. Next day onwards, yeah, or else I will ask the subject teacher. यही होना है, फीडबैक लेते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, जाके वो अपने तरीके से कभी भी गार्जियन को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को ये नहीं कर पाते हैं अभी यहाँ, ठीक है। तो टीचर्स मस्ट बी रेडी टू डील विद देम विद utmost केयर एंड कंसिडरेशन। आपको स्टूडेंट के प्रति, कंटेंट के प्रति बहुत केयरिंग होना है, और उसमें आपको जो जो चीज करना चाहिए वो करना है। जनरली मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट डूइंग दैट, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स बिफोर गोइंग टू क्लास। किसी ने रेज योर हैंड, इसमें कुछ नहीं करना है, किसी ने कोई चैप्टर नया शुरू करने के पहले उस चैप्टर को पढ़ के उसका कंटेंट या रिपोर्ट बना के तब क्लास में गए हैं? ये जिस दिन आप लोग कीजिएगा, you will be the one of the best teacher, not for this institution, for all over, all where, ठीक है। तो ये होना है। नेक्स्ट, सम कॉजेस ऑफ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, क्या क्या होता है देखिए। अनफेवरेबल लर्निंग कंडीशन, द क्लासरूम मे नॉट बी कंड्यूसिव टू लर्निंग इफ इट इज, अगर ओवरक्राउडेड विद मोर देन द रेगुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट टू ए क्लास, आपके क्लास में 20 बेंच है, 60 बच्चा है, यू आर अनेबल टू कंट्रोल। यही हो रहा था। इफ यू नीड द मोर बेंचेस या फिर मोर सिटिंग अरेंजमेंट, व्हाई नॉट यू कम टू मी, नीड मोर स्पेस, आई विल अरेंज ना स्पेस, डोंट वरी फॉर दैट। सर मेरे साथ ऐसा होता है, लैब में सर कंप्यूटर कम है और बच्चे ज्यादा हैं। हाँ, वो जो प्रॉब्लम है वो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, क्योंकि वो स्पेशली अब क्या हो रहा है कि अलग से ये बन रहा है, आपका 3 प्रोजेक्टर आ रहा है, दैट इज सेपरेट इशू, आई विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन व्हेन आई एम टेकिंग अ मीटिंग फॉर दिस स्कूल, ठीक है। तो ये होता है कि ओवरक्राउडेड क्लास होने से नहीं होता है, विद 4 लाइटिंग फैसिलिटीज,
होता है हमारा नहीं दिखता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस रिसोर्सेस अगर बिगड़ जाए ना तो यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर क्लास। एंड थर्ड थिंग, with the furniture storage cabinet disorderly positions making the collection and retrieval of the tools less efficient। पोडियम मान लीजिए वहां रखा हुआ है, डस्टर वहां रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, अगर ऐसा भी रहेगा तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। बच्चे का एक बेंच यहाँ पर है, एक बेंच वहां पर है, या फिर जो वार्डरोब होते हैं क्लासरूम के अंदर, वहां पर जो है वो वार्डरोब एक वहां है एक यहाँ है। केमिस्ट्री का पहले यहाँ पर था, अभी केमिस्ट्री वाला उधर, मैंने साइंस का किताब उधर चल गया, देन इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। तीसरा, with inappropriate sitting arrangement such that distraction can easily occur। क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इसका नियम नहीं है, लेकिन ये अपने आप को तय करना है किस स्टूडेंट के साथ कैसे बैठाना है, किसको खिड़की के तरफ बैठाना है, किसको रो में बैठाना है। ये क्लास टीचर, हम हमेशा बोलते हैं ना, क्लास टीचर के फिंगर टिप्स में हर एक का नस जिसको बोलते हैं, हर एक स्टूडेंट कैसा है क्या है नहीं है, वो जिस दिन क्लास टीचर समझ गए उस दिन वो क्लास सक्सेस। किसको सामने बैठाना है, किसको कब उठा के बगल में बैठाना है, किसको उधर बैठाना है, किसको, ये सीटिंग अरेंजमेंट एज पर द सिचुएशन होना चाहिए। नियर sources of noise which obstructs understanding of the lesson, हम बता रहे हैं। कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्टर चला हुआ है, ठीक है, साउंड आ रहा है, बगल का क्लासेस जो है वो खुला हुआ है, जहां हमारे सर है और लिटरेचर के सर है वो पढ़ा रहे हैं। एक साथ स्टूडेंट का सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, एक साथ अगर 10 बच्चा बोलेगा सर आई हैव कंप्लीटेड, आई एम लिसनिंग सच टाइप ऑफ वर्ड फ्रॉम माय ऑफिस, कभी कभी इसीलिए हम ऊपर आ जाते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो अगल बगल के क्लास भी डिस्टर्ब होते हैं, आप भी डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए नियर सोर्सेस ऑफ नॉइज व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग द लेसन, ठीक है। Teachers poor management skill, teachers lack of adequate knowledge and skills in handling occurrence of misbehavior likewise contribute to trouble-prone setting, ठीक है। जो टीचर को मैनेज करने नहीं आएगा वो टीचर से क्लास कभी कंट्रोल नहीं होगा और वो सही से नहीं जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स वेरिएड बैकग्राउंड, students bring into a classroom surprising record of individual attitude, interest, abilities, set characteristics could be traced from their differences। क्या क्या differences आता है? different family background से है, ठीक है, different family background से है, और जो है कि ये different उसके जो फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज है या कैपेसिटीज है वो भी होता है। इमोशनल ट्रेट्स अमंग अदर्स, ये हम लोग जानते हैं, अच्छे घर के लड़के होते हैं। अब हमारे पास तो सब बच्चे आते हैं, सब बराबर है, सबका रहने का एनवायरनमेंट या रहने का जो भी सिचुएशन है सब सही नहीं है, ठीक है, सब एक जैसा बैकग्राउंड से नहीं आते, लेकिन हमको एक ही जैसा ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए टीचर जो है उसको एक समरी बना के एक सर्टेन ट्रेन में आके और इसको फिर ऑर्गेनाइज करना है। तो द थिंग इज दैट हाउ टू प्रिवेंट डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, that discipline is the student responsibility. If they misbehave, the teachers, no excuses, must be ready for the consequence. And the thing is that कि ये तो हो गया कि discipline management कैसे करेंगे, and today I am going to end up this session. Next day I will going to discuss regarding the arrangement and all those things, so that I can tell you for the next session. The physical arrangement of the class is very much necessary, and I will tell you. Today, for that, the classroom management, I would like to thank to everyone, and definitely